अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं बंद रोड सगिया पुल के करीब मौजूद हूँ और मेरे लेफ़्ट हैंड पर शफीका आबाद लगता है जो बत्ती चौक वाली साइड लगती है और उसके दरमियान में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरियाए रावी के जो पानी रात को यहाँ पे लोगों का कहना है कि रात को यहाँ पर पानी इतनी तेज़ आया कि यहाँ हम इस वक्त कब्रस्तान के अहाता में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे ये कब्रस्तान देख रहे होंगे कि ज़ेरे आब आ चुका है, कब्रस्तान ज़ेरे आब आ चुका है और ये सारी हाउसिंग सोसाइटी थी जो पानी की नज़र हो चुकी है। पानी की नज़र उस वक्त हुई क्योंकि ये दरिया की ही ज़मीन थी, दरिया ने अपना कब्ज़ा छुड़वा लिया है। अब ये देखते हैं कि परमानेंट छुड़वाया है या ये सिर्फ ये पानी की हद तक, ये जब पानी जाएगा दोबारा क्या होगा। क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर पूरी सोसाइटी थी और प्लाटिंग कर दी जा चुकी थी, प्लाटिंग हो चुकी थी और वो लोगों के प्लाट भी थे। जाहिर सी बात है कि पैसे भी उन्होंने दिए होंगे, लेकिन वो पानी की नज़र हो चुका है। अगर ये पानी पीछे नहीं हटता तो वो क्या करेंगे लोग। यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आएंगे आप तो इनसे हम पूछेंगे। अच्छा, ये कौन सा एरिया है और ये रात को कुछ ज़्यादा ही पानी आया? जी, ये लासानी रोड कहलाता है। ये कब्रिस्तान जो है गुलिस्ता कब्रिस्तान का नाम पे मशहूर है। ये दरिया वाला कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है। यहाँ रात को, कल तो दोपहर को हम आए थे, तकरीबन 12-1 बजे, इतना पानी नहीं था। रात के 11-12 बजे के बाद ये पानी आया और ये देखिए पीछे कब्रें सारी जो है ना पानी में भर चुकी हैं। हाँ जी, और इससे पीछे भी कब्रिस्तान ही था फिर? जी, ये जो लैंड वो क्रेन रात को लेके आए थे यहाँ का जो है ना MNA वो बॉबी अयाज अहमद बॉबी, वो कल क्रेन लेके आया था। ये बाकायदा उन्होंने मिट्टी यहाँ फेंकवाई है कि ताकि ये पानी कब्रिस्तान बच सके। लेकिन पानी के आगे किसका क्या जोर है। बिल्कुल ऐसे ही वो आया और सारा पानी वो जो ढेर लगाए हुए थे वो सारे नीचे आ गए हैं। यहाँ पर कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ क्योंकि ये सिर्फ वो जगह है जो दरिया की ही थी पहले कहा जाता है? जी, ये दरिया तो तकरीबन वो सुबह गैस वाले रोड तक है। ये लोग जो है ना ये दरिया में आ चुके हैं, दरिया इनके पीछे नहीं गया, ये दरिया ने अपनी जगह ली है। तो ये हमें इसके अफसोस नहीं करना चाहिए कि हमारी जगह चली गई है। हम दरिया के बीच में आए। ये देखो ये प्लाटिंग सारी वगैरह दरिया में है। बिल्कुल। तो ये कब्रिस्तान भी दरिया वाला कब्रिस्तान कहलाया जाता है। तो इसी वजह से प्लाटिंग वगैरह का हिसाब आप बता रहे हैं। यहाँ जो मवेशी हैं लोगों के, उनका तो नहीं नुकसान हुआ? माली नुकसान तो यहाँ हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक हुए कि जो रात को जानवर बंधे हुए थे ना वही यानी कि फोत हुए हैं, मतलब थोड़े बहुत जो हाँ जी जो मौजूद थे। जो खुले जानवर थे वो लोगों ने रात को ही निकाल लिए थे, बाहर निकल गए। हाँ जी, सही है जी। तो नाजरीन, ये मेरे राइट हैंड पे सगिया पुल है और लेफ़्ट पे बत्ती चौक का इलाका लगता है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हम आधे कब्रस्तान में मौजूद हैं और उस कब्रस्तान में मौजूद हैं जिसका थोड़ा सा अहाता पानी से बच गया है और ये थोड़ा ऊपर था इसलिए भी बच गया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सारा पानी की नज़र हो चुका है। ये पीछे आप ये घर देख सकते हैं, ये जितनी ये फैक्ट्रियाँ थी कि जिन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से उनको लेंटर नहीं डालने दिया गया, पहले ही मना कर दिया गया था और ये सारा पानी की नज़र हो चुका है। और जो घर थे वो भी पानी की नज़र हो चुके हैं और ये जो जिनके घर थे अब वो कहाँ हैं, वो कहीं तो होंगे। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लें क्योंकि लाहौरी पैनिक नहीं होते और ये हालात का कहते हैं जी हम मुकाबला करेंगे। कितना को मुकाबला करेंगे, पानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह हाफिज़।